Hello bachcho, let's see the question. A proton, an electron and alpha particles have the same energies. Their de Broglie wavelength will be compared as. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as de Broglie wavelength, जिसको हम यहाँ पे indicate कर सकते हैं lambda equals h upon. Now according to the given question, a proton, electron और alpha particle की energy same है, तो हम इनकी de Broglie wavelength का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम एनर्जी और वेवलेंथ को यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करेंगे. तो वी नो दैट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज रिलेटेड विद द मोमेंटम दैट इज गिवन एज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m के बराबर. इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो वी कैन से लैम्डा विल बी गिवन एज h डिवाइडेड बाय मोमेंटम को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m इनटू एनर्जी के साथ. इसको हम यहाँ पे इससे इंडिकेट कर लेते हैं. अगर हम देखें तो एनर्जी सबकी सेम है, तो यहाँ से जो हमारे पास वेवलेंथ बनेगी दैट विल बी गिवन एज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मास के, यानी जिसका मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी. तीनों पार्टिकल का अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है ये सबसे कम होता है तीनों गिवन पार्टिकल में से. जो अल्फा का यहाँ पे मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी जो अल्फा का मास होगा वो प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा. प्रोटॉन का मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, सबसे कम मास हमें इलेक्ट्रॉन का देखने को मिलेगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ बनेगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन की वेवलेंथ होगी और सबसे कम वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की होगी. सो करेक्ट रिलेशन विल बी लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा पी इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.